नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। कल आपको मैंने बताया था प्लासी युद्ध के बारे में कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, कब हुआ। आज प्लासी युद्ध के कुछ परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। अपने ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे ताकि आप घर पर अच्छी तरह से उसको लिख भी सकें और उसको याद भी कर सकें। तो आज अपने प्लासी युद्ध के परिणाम, प्लासी युद्ध के परिणाम यानी क्या नतीजा निकला इस प्लासी युद्ध का। देखो, प्लासी का युद्ध सबसे पहले आप लिखोगे कॉपी के अंदर, अच्छी तरह से इसको याद भी रखोगे कि प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। युद्ध कहाँ किसके बीच लड़ा गया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको अपन अंग्रेज भी कहते हैं, कि अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया। लेकिन सही है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उस समय जो शासन था वो भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ब्रिटिश सरकार का शासन तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद कंपनी का शासन आया। पहले शासन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। याद रखना, 1757 का जो युद्ध हुआ वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, कंपनी के बीच लड़ा गया। अब इसके देखो परिणाम। अब क्या लिखेंगे? परिणाम। देखो, कोई भी युद्ध होता है तो उसके परिणाम निकलते हैं। परिणाम वैसे परिणाम को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो वर्तमान में प्रभाव पड़ रहा है मौजूदा समय में, एक तो वो होता है। एक होता है दूरगामी परिणाम, शीघ्रगामी परिणाम और दूरगामी परिणाम। तो प्लासी युद्ध के भी दोनों ही प्रकार के परिणाम निकले। पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, ताकि आप इसको एक दो बार सुनेंगे तो आपके याद भी हो जाएंगे। पहला परिणाम तो ये निकला कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई। पहला परिणाम क्या निकला? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई। दूसरा परिणाम, कंपनी की व्यापार और सत्ता में वृद्धि हुई। भारत के अंदर कंपनी का व्यापार और सत्ता दोनों में वृद्धि हुई, क्योंकि कंपनी को बंगाल के शासकों से ही चुनौती मिल रही थी। बंगाल के शासकों का ये उनको भय था कि बंगाल के शासक बहुत शक्तिशाली हैं। जब उन्होंने बंगाल के शासकों को पराजित कर दिया
तो बंगाल में उनका एक छत्र व्यापार और एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। तीसरा कारण ये हुआ कि कंपनी का व्यापार बढ़ा। पहले कंपनी का व्यापार का क्षेत्र सीमित था, बंगाल के कुछ क्षेत्रों तक ही कंपनी व्यापार करती थी, लेकिन प्लासी युद्ध के बाद कंपनी का जो व्यापार था वो काफ़ी बढ़ गया। पूरे बंगाल में कंपनी व्यापार करने लग गई, क्योंकि प्लासी युद्ध के बाद जो भी बंगाल का शासक बना, चाहे वो मीर जाफर हो या मीर कासिम हो या फिर मीर जाफर बना हो, वो सब क्या थे? अंग्रेज़ों की कठपुतली थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को उन्हें कर देना पड़ता था एक प्रकार से नवाबों को, तभी वो सत्ता पर काबिज थे। अन्यथा अंग्रेज़ उनको सत्ता से बेदखल भी कर देते थे, क्योंकि अंग्रेज़ सीधी सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते थे। उनका मूल उद्देश्य व्यापार करना था कि अपने व्यापार को किस तरह से बढ़ाया जाए। तो पहला परिणाम क्या निकला? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय। पहला परिणाम तो ये निकला कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, वो अंग्रेज़ों की सेना का सामना नहीं कर सका, क्योंकि अंग्रेज़ों की सेना लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में शक्तिशाली थी, जिसने प्लासी नामक स्थान पर, प्लासी एक जगह का नाम है, अब इसको प्लासी क्यों कहते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बीच में बता देता हूँ। प्लासी शब्द बना है पलास से। पलास होता है एक वृक्ष होता है जिसके फूल होते हैं और उन फूलों को रंगों के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे होली वगैरह में रंग खिलाते हैं तो वो रंग उन पलास के फूलों से बनते हैं। तो वहाँ पलास के पौधे पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, इस कारण से उस जगह का नाम क्या रखा? पलास, और बाद में इसका नाम हो गया प्लासी। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय। नंबर 2, दूसरा मुख्य कारण है कि अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, यानी अंग्रेज़ों की व्यापार और सत्ता दोनों प्राप्त हो गई। तो दूसरा कारण क्या लिखोगे? अंग्रेज़ों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में व्यापारी की स्थिति मजबूत हुई। तो व्यापार और सत्ता दोनों आ जाएगा इसमें। दूसरा हो गया बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व में वृद्धि, यानी उसका प्रभुत्व बढ़ गया, प्रभाव बढ़ गया। प्रभाव किस में बढ़ गया? व्यापार में और राजनीति में। या इसको लिख सकते हैं कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और सत्ता में वृद्धि हुई। तीसरा कारण लिखेंगे कि इस युद्ध के बाद प्लासी युद्ध के बाद
युद्ध के बाद कंपनी के भारत में सत्ता प्राप्ति प्लासी युद्ध के बाद कंपनी के भारत में सत्ता प्राप्ति का मार्ग खुल गया। प्लासी युद्ध के बाद कंपनी का भारत में सत्ता प्राप्ति का मार्ग खुल गया। कंपनी का भारत में सत्ता प्राप्ति का मार्ग खुल गया, यानी इतने तो व्यापार कर रही थी, अब उसको व्यापार के साथ साथ सत्ता की प्राप्ति भी होने लग गई। चौथा कारण लिखेंगे प्लासी युद्ध के बाद कंपनी को चौबीस परगने की भूमि का लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। यानी 24 परगने की भूमि है, बंगाल में बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ से कंपनी को लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। तो ये मैंने आज आपको 4 पॉइंट लिखाए हैं। मुख्य पॉइंट तो बहुत भी हैं, जैसे भारत में राजनीतिक सत्ता का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके बदौलत आगे 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया। 1857 तक कंपनी ने शासन किया और 1857 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन किया। तो पहला पॉइंट अपन दोबारा देखते हैं, नवाब सिराजुद्दौला की पराजय। दूसरा, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व में वृद्धि हुई, यानी कंपनी की जीत हुई और सिराजुद्दौला की पराजय हुई। तीसरा है, प्लासी युद्ध के बाद कंपनी का भारत में सत्ता प्राप्ति का मार्ग खुल गया, जिसके बदौलत उसने 1947 तक भारत में शासन किया। चौथा है, प्लासी युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की भूमि से लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। ये कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कंपनी की दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि भारत से वो माल तो खरीद लेते थे, जैसा मैंने आपको कल ही बताया था, बदले में भारत को देने के लिए कंपनी के पास कोई सामान नहीं था, इसलिए वो इंग्लैंड से सोना चांदी ला करके बदले में देते थे। अब जब उसको बंगाल से ही राजस्व मिलने लग गया, तो उसी से वो अपनी सेना का खर्चा निकालने के लिए अपने अधिकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए लगान से या भूमि से लगाने मिल जाता था। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने, आपको मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से अपनी जो संपत्ति थी उसको उन्होंने इकट्ठा कर लिया, जिससे इंग्लैंड के अंदर यहाँ जो भी गवर्नर वगैरह होता था उसकी संपत्ति इतनी ज़्यादा थी कि उसको अंग्रेज़ इंग्लैंड के अंदर नवाब कह करके पुकारते थे।
कल वाले वीडियो में थोड़ा मैं आपको लॉर्ड क्लाइव के बारे में बताऊंगा, क्योंकि क्लाइव इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित करने वाला कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। तो उस युद्ध के बाद क्लाइव की जो प्रतिष्ठा थी वो भी बढ़ी, और इसके साथ साथ क्लाइव की जो संपत्ति थी, धन था, वो भी उसने खूब बढ़ा। यानी कंपनी के कर्मचारी भी भ्रष्टाचार करते थे यहाँ पर, और भ्रष्टाचार करके अपनी दौलत को, अपने धन को खूब बढ़ा रहे थे। तो ये तो मैंने आपको थोड़े थोड़े 4 कारण बताए हैं छोटे छोटे, जिनको आप नोटबुक में लिखेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप अपना होमवर्क चेक नहीं करवाते हैं। जो बच्चे कल तक पहले पाठ का होमवर्क चेक नहीं करवाएंगे उनको ऑनलाइन क्लासेस से हटा दिया जाएगा। ये कान खोल के सुन लो। मेरे पास सिर्फ 10-12 बच्चों की कॉपियाँ आई हैं, उनको मैंने चेक करके जो कमियां थी उनके बारे में बता दिया है। तो जब तक आप चेक नहीं करवाओगे तब तक आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसका न तो हमें पता चलेगा और न आपको पता चलेगा। इसलिए आज मैं आपको फिर कह रहा हूं कि पहले पाठ का जितना भी मैंने काम होमवर्क करवाया है, आपने किया है, उसकी कॉपी चेक करवाएं। यानी उसको फ़ोटो लेकर के सेंड कर दें मेरे नंबर पर, मैं उसको चेक करके जो भी गलती होगी वो आपको बता दूंगा। धन्यवाद।